सभी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ व्यापम में एडीओ के सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 415 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक जो है व्यापम में एडीओ भर्ती परीक्षा के संबंध में सिर्फ आप लोगों ने सुना ही होगा, रूमर्स फैल रहा था कि एडीओ का भर्ती आएगा, लेकिन कब आएगा ये किसी को पता नहीं था। लेकिन फाइनली जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एडीओ के 415 पदों पर जो है आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ अधिकारी बन सकते हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ जान लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप लोग बहुत खुश होंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में जो है एडीओ भर्ती परीक्षा में आपका मैथ्स से, गणित से, रीजनिंग से, आपका लॉजिक, तर्क, अंक गणित से आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और इसके साथ ही इंग्लिश से भी नहीं आएंगे। तो इस बात को अच्छे से समझिए। आप में से हर एक स्टूडेंट इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ग्रामर देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, ग्रामर का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करें, मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का लॉजिक तो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। तो इन सभी चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं। ये सभी आपके एग्ज़ाम में जो है नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ आपके एग्ज़ाम में हिंदी से, सामान्य ज्ञान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, पंचायती राज की जानकारी से, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इनके प्रिपरेशन जो है आप अच्छे से कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं आएगा। और यही आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट रहता है कि ये मत है और वो नहीं आएगा, तो बाकी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी बुक का एक लिस्ट बना लीजिए। जो मैं लिस्ट आपको बताऊंगा उन सभी बुक को यदि आप अपने पास रखते हैं, उसे डे बाय डे अच्छे से फॉलो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। फर्स्ट बार है आप लोगों का, यदि फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं फिर भी घबराना मत, आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं लेकिन आप लोग जो है वीडियोस को फुल वॉच नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एडीओ अधिकारी बनने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। वहीं हम आयु सीमा की बात करें एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए तो मिनिमम एज लिमिट आपका जो है एज 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें एडीओ भर्ती परीक्षा में तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी वाले को 3 वर्षों का छूट दिया जाता है। सैलरी की बात करें एडीओ में आपको कितना सैलरी मिलेगा तो इसमें एडीओ एक अधिकारी लेवल का पोस्ट है तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा वेतन दिया जाता है, आपको जो है 35,000 रुपये जो है स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। वहीं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट भर्ती है, सीधी भर्ती होता है। इसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाना है, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें कहीं पर भी आपका इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा, बिना इंटरव्यू के ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है एडीओ अधिकारी जो है बन सकते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ कि किस तरह से आपके सिलेबस का पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि कौन कौन सा टॉपिक से, हर एक टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए। और इसके लिए आपको 8 से 10 बुक बताऊंगा। यदि आप 8 से 10 बुक को फॉलो कर लेते हैं तो आप जो है एडीओ अधिकारी बन जाएंगे। अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो सक्सेस आपको चाहिए, सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सभी सक्सेस आपको मिल जाएगा। लास्ट तक ज़रूर देखिए। छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट को जानकारी देना चाहता हूं कि एडीओ का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एडीओ भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 150 अंकों के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है जो होता है आपका 0.25। एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे को मैनेज करके आपको जो है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से आपके एग्ज़ाम में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं।
सामान्य हिंदी की बात यदि हम करें तो सामान्य हिंदी से 30 अंकों का 30 प्रश्न आता है। पंचायती राज की जानकारी से भी 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान, अब मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ। सामान्य ज्ञान में आपका आएगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, यह फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जिसमें आपका भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, यह सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। फिर आजीविका की बात करें जिसमें 30 अंकों का क्वेश्चन आएगा। तो आजीविका में आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। संस्थागत विकास जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार और उसके गठन की प्रक्रिया। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जिसमें आपका सहकारिता बैंक व्यवस्था, बाजार में उसका परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और उसके तरीके, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध। पंचायती राज की जानकारी जिसमें 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की रचना और ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों एवं उनके कृत्य, ग्राम पंचायत में आपका पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी में आपका आएगा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं जिसमें उसका उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं की क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन, उद्देश्य एवं योजनाएं, ये सभी आपके जो है पूरा डिटेल्स आएगा। और हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्ति या पठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को एडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट जो है बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू आप सभी का।